हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी स्थित हैं और कोण कोण आर टी एस जो बीच में रहेगा वही वाला कोण टी आर टी एस के इक्वल है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये हमें दिखाना है। तो हमें जो इसको प्रूफ करना है, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले हम लेंगे जो त्रिभुज दिया गया है वही वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो आर पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज कौन सा आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में इसी दो त्रिभुज को समरूप दिखाना, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये आर पी क्यू और आर टी एस त्रिभुज है, इसमें बताया गया है कि कोण पी और कोण टी क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण पी इक्वल टू कोण पी इक्वल टू कोण टी, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, कोण पी कोण टी के इक्वल है, ये दिया गया है। तो हमें एक कोण तो मिल गया। हमें समरूप प्रूफ करना है, तो 3 कंडीशन है। तो उन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो हमें तो मिला कि एक कोण बराबर है। अब देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है आर पी क्यू और आर टी एस, इस दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण कॉमन है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोण आर जो है बड़े वाले त्रिभुज के लिए और छोटे वाले त्रिभुज दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण आर इक्वल टू कोण आर के बराबर इस बड़े वाले भी त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। तो ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों में उभय निष्ठ है। क्या है? दोनों में उभय निष्ठ है, इसलिए ये बराबर है, उभय निष्ठ। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए। ये कोण बराबर हो गया, ये वाला और कोण आर। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा त्रिभुज अपने आप बराबर होगा। तो हम यहाँ पे तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं इसी कंडीशन से, अतः हमारा जो कोण Q है और कोण S भी बराबर हो जाएगा। कोण Q इक्वल टू कोण S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। तीसरा कोण भी बराबर होता है। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे तीन देख रहे हैं कि तीनों कोण आपस में ये कौन कौन सी समरूपता कसौटी को फॉलो कर रहा है? ये एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, क्योंकि कोण आपस में दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर है। तो एंगल एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से जो हमारा ये त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके? त्रिभुज आर टी एस। ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे समरूपता की कसौटी को लगाया और हमने देख लिया कि ये समरूप हो गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि ये सर्वांगसम का चिन्ह है और ये समरूपता का है। तो समरूपता दिखाने के त्रिभुज ए डी ई समरूप किसके है? त्रिभुज ए बी सी के है, ये हमें दिखाना है। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। तो ए बी ई कहाँ दिख रहा है? ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये क्या है? सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम के लिए कंडीशन क्या होती है? जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। सर्वांगसम के लिए क्या होती है? यदि त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है तो उसकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। भुजाएं आपस में बराबर होंगी।
में बराबर होंगी। ये हमें क्यों दिया गया है कि इसी को हम यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिया गया था कि ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम की कंडीशन होगी कि जो दो त्रिभुज है इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये कौन सा है, ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम है, तो ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी इन दोनों त्रिभुज में। ए बी बराबर ए सी। अब फिर क्या होगा, बीई बराबर सी डी। तो ये बीई बराबर सी डी। दूसरा क्या हो जाएगा, बीई और सी डी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। पहले ए बी और ए सी बराबर होगी, फिर बीई और सी डी बराबर होगी। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाली एई और ये एई बराबर ए डी हो जाएगी। एई बराबर ए डी। ये दोनों त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। सर्वांगसम की कंडीशन से हमें ये पता चल गया। अब जो प्रूफ करना है वो वाला ट्रायंगल हम लेते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। अभी तो हमें सर्वांगसम दिया गया था, तो सर्वांगसम क्या होता है उसके लिए मैंने इतनी चीजें बताई। अब जो प्रूफ करना है उसे हम करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए डी ई कौन सा है, ए डी ई ये वाला त्रिभुज, और ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ये हमें समरूप दिखाना है। तो ए डी ई और ए बी सी में, तो हमें इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में क्या कॉमन दिख रहा है कि ये जो कोण ये ए है दोनों में कॉमन है, छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में है। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों बड़े और छोटे दोनों त्रिभुजों में है, तो ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए ये उभयनिष्ठ है। अब हमें या तो कोण सारे बराबर करने होंगे, या तो सारी भुजाएं, या तो क्या कहते हैं एक कोण और दो भुजाएं बराबर करनी होंगी। तो यहाँ पे हम एक कोण कर लिए, दो भुजाएं बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें सर्वांगसम की कंडीशन से तो पता ही है कि भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इन भुजाओं का अनुपात हम बराबर करते हैं। तो बड़े वाली भुजा क्या है, ए बी, और छोटी वाली त्रिभुज की भुजा क्या है, ए बी अपान ए डी। बड़े वाली त्रिभुज ये आपस में तो बराबर ही थी, तो अब इनका हम अनुपात भी बराबर कर लेते हैं। तो ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए सी अपान ए। ये जो दो, इसी कंडीशन से हमारा प्रूफ हुआ कि ये भुजाएं आपस में बराबर थी, तो उसी से ये हमारी भुजाएं भी, भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। तो ए बी अपान ए डी और ए सी अपान ए। अब हमें क्या मिल गई, दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः भुजा कोण भुजा एस ए एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ए डी ई समरूप किसके हैं, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं। ये हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये कंडीशन दी गई है समरूपता की, इन्हें हमें दर्शाना है। अब ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, और इसमें दो शीर्ष लंब हैं ए डी और सीई हैं जो पी बिंदु पर काट रहे हैं। तो हमें पहली कंडीशन दी गई है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप सी डी पी, ए ई पी समरूप सी डी पी, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम पहली कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, ए ई पी और सी डी पी में। तो यहाँ पे ए ई पी और सी डी पी ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पी और पी, ये दोनों त्रिभुज में पॉइंट पी है, ये पी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण पी बराबर कोण पी। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण पी सम्मुख कोण की वजह से। अब यहाँ पे हमें कोण पी इक्वल मिल गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा कोण इक्वल करते हैं कि कोण डी और कोण ई, ये इधर अगर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। अगर सीधा लंब पड़ रहा है तो इधर का कोण 90, इधर का कोण भी 90। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा।
तो यहाँ पे हमें पता है कि कोण डी बराबर कोण ई, क्योंकि दोनों समलंब, दोनों पर 90 अंश का कोण या समकोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण डी बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, समकोण या 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, समकोण है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अगर इस त्रिभुज में ये कोण और इस वाले में ये कोण, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन हमने आगे पढ़ी। तो यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण ए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें देखिए तीनों कोण मिल गए, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? एंगल एंगल एंगल। अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये जो हमारे त्रिभुज है ट्रायंगल AEP समरूप त्रिभुज CDP, हमें ये प्रूफ करना था और हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है? त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, त्रिभुज ABD व CBE में। तो ABD कहाँ है? ABD ये वाला कोण, ये वाला बड़ा वाला कोण, और CBE ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बड़ा वाला है, ये वाला और ये वाला, इसमें देखते हैं। अब ABD में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोण D और इस वाले में कोण E। तो यहाँ पे हम देंगे कि कोण D बराबर कोण E। इस वाले त्रिभुज में कोण D समकोण है और इस वाले त्रिभुज में कोण E समकोण है, इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे समकोण। क्या है? समकोण है। अब देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज में भी कोण B उभयनिष्ठ है और इस वाले कोण में भी उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर कोण B। क्या है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे तीसरा कोण बराबर है। अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। जब दो बराबर हो गए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE क्या हो जाएंगे? समरूप है, समरूप है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABD समरूप त्रिभुज CBE। ये हमारा सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब जो तीसरी कंडीशन है हम उससे लिखते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, हम त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में देखते हैं। अब त्रिभुज AEP कौन सा है? AEP ये वाला, और ADB AEP और ADB ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे AEP में ये E कोण 90 अंश और इसमें D कोण 90 अंश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण D। क्या? क्योंकि 90 अंश या समकोण लिख देते हैं। और दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है हमें? इस वाले में भी कोण A और इस वाले बड़े वाले में भी कोण A कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हमें क्या मिल गया कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB ये मिल गया। तीसरा हो गया। अब हमारा चौथा, यहाँ पे हम ये जो प्रूफ करना था मिल गया। अब चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या है कि त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, त्रिभुज PDC, अब PDC और BEC PDC और BEC में, इस वाले छोटे त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला कोण PDC में ये D कोण और BEC में कोण E। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण D बराबर कोण E। सब में सेम है क्योंकि सारे में वैसे ही हमें मिल रहा है कि एक कोण समकोण है, दूसरा उभयनिष्ठ है। जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं सब में ऐसा ही है। और एक उभयनिष्ठ कौन सा है? देखिए यहाँ पे PDC में C और BEC में C। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन सा मिल जाएगा? कोण C।
कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि उभय निष्ठ है। सारे क्वेश्चन जितने भी चारों थे सारे एक ही रूल से लगे हैं, उभय निष्ठ है। अब जब दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, जो हमें प्रूव करना था मिल गया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।